नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। मैं सनी भोसले आपका फिर स्वागत करता हूँ। कहाँ पे? बड़े प्यारे से करियर एज इंस्टीट्यूट में। बहुत मेहनती इंस्टीट्यूट है जी, बहुत मेहनती हैं हम सारे टीचर्स के, और आपका करियर बनाने के लिए हम तत्पर। देखिए हमारा 10 डे रैपिड रिवीजन बैच चला हुआ है गाइस, ठीक है। और किसका चला हुआ? क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड का। किसके लिए स्पेशल? देखिए रोज़ वही बात कह रहा हूँ, ऑल पंजाब एग्ज़ाम्स 2021। ओके, तो हमारी क्लास नंबर कितनी है? क्लास नंबर है बेटा आज हमारे 7, ठीक है। तो जिसने पहले 6 लेक्चर नहीं देखे हैं, 6 क्लासेस नहीं देखी हैं, बेहतरीन 120 क्वेश्चंस हैं पर लेक्चर में 20 क्वेश्चन, तो 6 हमारे पास लेक्चर में 120 क्वेश्चन हुए। तो प्लीज़ 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 सीधा कहते हैं, टाइम की है 7 AM अमृत वेले। चलो करते हैं शुरू फिर एज द लेक्चर भी। देखिए द क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज द एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। देखो सबसे पहले हेक्सागन क्या होता है? षटभुज बोलते हैं हिंदी में इसको। देखो हेक्सागन बनाते कैसे हैं, अगर मैं बात करूं आपसे, हेक्सागन क्या होता है? ऐसा कुछ होगा अगर मैं बेसिकली बात करूं, क्लियर। और हेक्सागन में क्या होगा? हेक्सागन में 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं। अगर मैं बात करूं हेक्सागन में क्या होगा? 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होते हैं किसमें भाई? आपके हेक्सागन में। अब देखो हेक्सागन की मैं बेसिकली बात बताऊँ, ये आपको मेंसुरेशन बहुत काम आता है। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना हुआ? √3/4 ए स्क्वायर। तो 6 का एरिया कितना होगा? 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर। तो 6 इंटू √3/4 इंटू 14 इंटू 14, क्लियर। सो और साइड इसकी क्या आती है? 14, ये भी 14, दिस इज ऑल्सो 14 14 14 14, ठीक है जी। ये सारा का सारा 14 दिया हुआ, बिकॉज यहाँ पे सारे के सारे क्या बेटा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। और कितने? 1 2, मैं नेमी भी कर देता हूँ, 3 4 5, और लास्ट कितना आपका? 6, क्लियर। तो एरिया कितना होगा मेरे पास? काटिए इसको, 2 7, और ये कितना गया? 7, सॉरी 6 इंटू 7 इंटू 7 √3। तो ये एरिया कितना हो गया आपके पास? 49 इंटू 6 ऑफ √3। तो इट इज़ 294 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। तो कोई ऐसा कोई भयंकर क्वेश्चन नहीं था बस ये था कि आपको थोड़ी सी हेक्सागन की नॉलेज नहीं थी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ एरिया ऑफ स्क्वायर इज 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन व्हाट इज द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पहले बता दूं मैं। देखो अब थोड़ी सी 2D की अगर नॉलेज होगी, नॉलेज कहाँ मिलेगी? करियर एच इंस्टीट्यूट पे। तो 9551500041 पे कॉल कीजिए और अपने लिमिटेड सीट्स को बुक कीजिए, ताकि कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आए। देखिए अब एरिया, अब देखो मैं बता देता हूँ आराम से। देखो मेरे पास स्क्वायर होता है एक, ठीक है जी। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? ए। अगर मैं बोलूँ स्क्वायर की साइड सारी क्या होती है? ए। तो एरिया क्या होता है मेरे पास? ए स्क्वायर या साइड का स्क्वायर, या आप क्या बोलते हो? साइड का स्क्वायर भी बोलते हो उसको, ठीक है जी। कन्फ्यूज़न नहीं होनी बिल्कुल भी चाहिए। अब मुझे क्या दिया हुआ है? इसका एरिया कितना दिया? 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, सारी बातें ही बता देता हूँ मैं पहले, फिर क्वेश्चन करने में आसानी होगी। अगर मैं कहता हूँ ये ए है, ये ए है, और ये इसका क्या होगा? डायगोनल। तो अगर ये डायगोनल होगा तो ये कितना होगा? A√2, बिकॉज यहाँ पे पाइथागोरस लगाओ। पाइथागोरस कैसे लगाते हैं? देखो अगर बेटा ये ए है और ये भी ए है, इसका मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। सो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा आपका? √2a, क्लियर। देखो बड़े आराम से मैंने बताया आपको। अब मुझे एरिया कितना दिया हुआ, यानी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 48। सो ए इज इक्वल टू क्या लिखूंगा इसको? 16 गुना 3 लिख सकता हूँ मैं। 16 गुना 3 इसलिए लिखा क्योंकि प्रॉपर रूट है। ए इज इक्वल टू क्या आ गया? 4√3, क्लियर। ए इज 4√3। अब मुझसे क्या पूछ लिया उसने? मुझसे उसने पूछ लिया डायगोनल। तो डायगोनल मेरे पास क्या होता है? देखिए डायगोनल क्या है आपका? √2 इंटू ऑफ आपकी साइड। सो √2 इंटू 4 इंटू ऑफ √3। तो आंसर इज 4 इंटू 2 इंटू 3। तो रूट को हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर ऐसा रू है ना, √2 मल्टीप्लाई बाय √3, तो बेटा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू ऑफ 3।
इज इक्वल टू रूट ऑफ 6. क्लियर. तो आंसर इज 4 रूट ऑफ 6 विच इज़ माई ऑप्शन नंबर ए. क्लियर. तो डरना नहीं है ऐसे क्वेश्चनों से, बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. आज पहले मैंने खुद आज अच्छे से क्वेश्चन डलवाए हैं. क्लियर. देखो, द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. आइसोसेलेस ट्रायंगल देखिए कौन सा होता है. आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होता है जिसमें आपकी दो साइड्स इक्वल होती हैं. क्लियर. जिसमें आपकी क्या होती हैं, दो साइड्स इक्वल होती हैं. मैं यहाँ पे कहता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है. क्लियर. मैं कहता हूँ ये ए है, ये बी है और ये सी है. क्लियर है. मैं कहता हूँ मेरी ए बी इज इक्वल टू ए सी है. क्लियर. और बी सी मेरा क्या है बेस. अब ध्यान से सुनो, अब मेरे को पेरीमीटर दिया, यानी मुझे कितना दिया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए. कितना दिया मुझे, 64 सेंटीमीटर. क्लियर. एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 5/6 टाइम्स द बेस. अगर मैं कहता हूँ ये मेरा बेस एक्स है तो ये क्या हो गया, 5/6x. और ये भी क्या हुआ, 5/6 ऑफ x. क्लियर. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जरा पुट करें इसको. ए बी कितना है, 5/6x. ये भी कितना हुआ, 5/6x प्लस ये कितना हुआ मेरे पास x इज इक्वल टू हाउ मच, 64. क्लियर. अब देखिए एलसीएम लेंगे इसका, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं एक साथ. क्लियर. तो ये कितना आ गया, 2 इंटू 5/6x प्लस x इज इक्वल टू 64. तो इसको काटिए जरा. सो 5/3x प्लस x इज इक्वल टू 64. इसको यहाँ पे लेके जाऊँगा मैं. तो एलसीएम इज 3, 5x प्लस 3x इज इक्वल टू 64. सो 8x/3 इज इक्वल टू 64. तो 8 गुना 8 64. तो x की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 24. तो आपसे पूछा गया वो क्वेश्चन में, वट इज़ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल. क्लियर. अब देखो एरिया, अब देखो एरिया के लिए मुझे क्या करना है, ध्यान से देखिएगा. देखिए अब अगर मैं एरिया की बात करूँ, देखो एरिया क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी. ठीक है जी. कोई भी ट्रायंगल है उसका एरिया किसको बोलते हैं, हीरोज फॉर्मूला. इसको मैं शायद कपूर फॉर्मूला बोलता हूँ, क्योंकि वो है ना, आई थी उसकी मूवी, उस टाइम मुझे याद हुआ था फॉर्मूला, फाड़ा पोस्ट निकला लो, तो इसको शायद कपूर मैं बोलता हूँ. अब देखो एस क्या होता है, एस होता है पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2. क्लियर. पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2. थोड़ा सा हम स्पेस बना लें अपने लिए. क्लियर. चलिए अब देखिए बच्चों, मैं चाहूँगा मैं ज़्यादा स्पेस कम लूँ और आपको एक ही पेज में पूरा क्वेश्चन करके दिखा सकूँ ताकि सिमिलरिटी रहे. क्लियर. अब देखिए, अब मुझे क्या दिया है. अब सबसे पहली बात है, मेरे पास ए बी कितना है, ए बी इज इक्वल टू ए सी कितना है मेरे पास, 5/6 ऑफ 24. 6 चौका 24 और 5 चौके 20. इसका मतलब पेरीमीटर मेरे पास कितना आएगा, 20. ये भी 20 आया ये भी 20 आई. और ये कितना है मेरे पास, 24. 20 प्लस 20 प्लस 24. और सेमी पेरीमीटर क्या है, p/2 यानी 10 प्लस 10 प्लस 12. तो ये कितना आ गया, 32 सेंटीमीटर. क्लियर. अब देखिए, अब मैं ये मिटा देता हूँ तो फुल आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका. क्लियर. चलिए, क्योंकि इसकी अब ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है. चलिए क्लियर. अब देखिए, अब मुझे क्या निकालना है, मुझे एरिया निकालना है. एरिया क्या होगा, 32 इंटू 32 माइनस 20 इंटू 32 माइनस 20 और 32 माइनस ऑफ 24. क्लियर. चलिए अब डेल्टा इज इक्वल टू क्या हुआ, एरिया. ये एरिया डेजिग्नेट कर रहा हूँ मैं, 32 इंटू 12 इंटू 12 इंटू ऑफ 8. क्लियर. अब देखो जरा मैं क्या लिखूँगा, क्या इसको 16 गुना 2 लिख सकता हूँ, मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ. इसको भी 4 गुना 3 लिख सकता हूँ, इसको भी 4 गुना 3 लिख सकता हूँ, और इसको 4 गुना मैं 2 लिख सकता हूँ. मैंने सारा का सारा स्क्वायर में तोड़ लिया इसको. देखो ये क्या आ गया, 4, ये क्या आया 2, और ये क्या है 4 बाहर, और ये 3, और ये बच गया आई थिंक 2. क्लियर. तो 4 दूनी 8, चौके 32
32 गुना 3 कितना हुआ 96 इंटू 2 इज हाउ मच 192 सेंटीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल ठीक है, 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था ये, ठीक है। मुझे लगा ये आपकी नोटबुक में होना चाहिए। तो अब जब तक देखो, अब आप ये सोच रहे हो यार कैसे आया कैसे आया, देखो जब तक यार आप करियर एज इंस्टीट्यूट पे आके 995515004041 पे कॉल करके नहीं बोलोगे कि सर एडमिशन लेना है सन्नी सर के बैच में, तो कैसे काम चलेगा। क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अब देखिए, मुझे लेंथ दी है, ब्रेड्थ दी है और हाइट दी है। क्लियर है। लेंथ ओरिजिनल है कुछ और ये क्या है फाइनल है। पहले कितना 1, ये 2 है और ये 3 है। क्लियर है। अब देखिए, अब क्वेश्चन में क्या दिया है, द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड आर इन द रेशियो 1:2:3 इफ दे आर इंक्रीज बाय 100%। अगर इसको 100% इंक्रीज करूंगा ये कितना हो जाएगा 2। 200% अगर इसको 200 से इंक्रीज करूंगा तो कितना हो जाएगा 6। फिर 200 से अगर इसको 200 से इंक्रीज करूंगा तो प्लस कितना इंक्रीज करना पड़ेगा 6, तो 9 हो गया। क्लियर। तो ये डिवाइड का साइन लग रहा है, इसको थोड़ा सा ठीक कर दूं मैं। हाँ जी क्लियर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जरा ध्यान से, इसका मतलब अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, इसने यही तो बोला मेरे को क्वेश्चन में, देखो दैट कंपेयर द ओरिजिनल वॉल्यूम इन द इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड विल बी। अगर मैं बात करूं इसकी वॉल्यूम क्या होगी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, 3 दूनी 6, और ये कितनी होगी 9 6 के 54 गुना 2 108। अब इसको काटिए जरा, एक रेशो कितना आ गया ये 18। इसका मतलब अगर ओरिजिनल मेरे पास 1 थी तो फाइनल कितने हो गए 18। कितने टाइम्स इंक्रीज हुआ है 17 टाइम्स। ओके, कितने टाइम इंक्रीज हो गया बेटा 17 टाइम्स। इज दैट क्लियर। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। A hemisphere and a cone have equal base. Okay, have equal base. If their heights are also equal to the bases, the ratio of their curved surface area. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर कैसे बनाएंगे, ऐसे हेमिस्फीयर ऐसे बनेगा। ठीक है जी, ये रेडियस होगी और ये भी क्या होगी रेडियस। एंड एक कोन है। ठीक है जी, कोन है। अब इसमें क्या बोल रहा है मेरे को, ये आर है और ये एच है, बट मेरे को एच इजिकल टू आर दिए। क्लियर, एच इजिकल टू आर दिए। इनके कर्व्ड सरफेस देखो, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर। मेरे से ना कंप्लीट सरफेस एरिया की बात नहीं हुई है, तो मैं क्या लूंगा 2 पाई आर स्क्वायर। इसका क्या होएगा पाई आर एल। क्लियर, पाई आर एल। बट देखो ये एल है, ये 90 डिग्री है, तो ये क्या होगा देखो एल आर, ये 90 डिग्री, और ये क्या होगा आपका, सॉरी ये एच, तो एल क्या होगा आपका अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस ऑफ आर स्क्वायर। क्लियर, यहाँ तक बच्चों कोई दिक्कत नहीं। क्लियर। तो क्या मैं एल का कुछ पुट कर सकता हूँ। हाँ जी, सोच के देखो, सोच के देखो। एच इजिकल टू आर दिया है और मुझे क्या दिया एच इजिकल टू आर, तो एल क्या आ गया आपका आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और इसका अंडर द रूट, तो एल इजिकल टू क्या हो गया 2 आर स्क्वायर अंडर द रूट, तो एल इजिकल टू क्या आ गया √2 ऑफ आर। क्लियर, तो एल इजिकल टू क्या आ गया √2 आर। ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अगर इसका मैं सरफेस एरिया लिखता हूँ क्या क्या पाई इंटू आर इंटू √2 ऑफ। अब देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया या आप कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर अपॉन कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होगा भाई 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर इंटू √2 इंटू आर। क्लियर, ये आर स्क्वायर से क्या घटा आर स्क्वायर, पाई से घटा पाई, तो कितना गया 2/√2। और देखिए मैंने बेसिक में जब करवाऊंगा तो बताऊंगा √2/√2 अपॉन √2। सो आंसर इज √2:1 विच इज माई ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। तो बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन था गाइस। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये वाला क्वेश्चन हो गया बहुत अच्छे, और ये वाला भी क्वेश्चन। तो ये बहुत अच्छे ज्योमेट्री के क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 6, ये इंपॉर्टेंट है जी, बड़ा पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए ईच मेंबर ऑफ अ पिकनिक पार्टी कंट्रीब्यूट ट्वाइस एज मैनी एज रुपीज एज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। ओके, एंड द टोटल कलेक्शन वॉज 3042। अच्छा मुझे एक बात था,
अगर मैं कहता हूँ टोटल कलेक्शन 3042 है, मैं क्या कहूँगा, नंबर ऑफ पर्सन इनटू ऑफ डोनेशन नहीं बोलोगे आप, कंट्रीब्यूशन बाय ईच मेंबर। ओके, आप कह सकते हो कि अगर 3042 आए होंगे, कैसे होंगे, नंबर ऑफ पर्सन और कंट्रीब्यूशन बाय ईच मेंबर। अब देखो मैं कहता हूं लेट नंबर ऑफ पर्सन इज इक्वल टू पी, ठीक है, एंड कंट्रीब्यूशन ईच मेंबर्स कंट्रीब्यूशन इज हाउ मच, ट्वाइस ऑफ पी। उसने यही कहना है, ट्वाइस एज रुपीज एज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। क्लियर है, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स पी है, तो आपके पास क्या होगा पी। अब टोटल पैसे कैसे निकालोगे, पी इंटू 2p। ये क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ पर्सन, और एक पर्सन ने कितने लगाए 2p। आप ऐसे ही करते हो ना कि अगर 10 बंदों ने 5-5 रुपये देने हैं तो क्या करोगे भैया, 10 गुना 5 कर दो, 10 टोटल पर्सन और 5 हर बंदे ने देने हैं। इसका टू कितना दिया, 3042। तो ये किससे कटा है, 1521। तो p स्केयर इज टू 1521। सो p कितना होगा आपके पास, p कितना होगा 39, क्योंकि 40 का स्केयर क्या होता है। क्लियर है, तो ये द नंबर ऑफ मेंबर्स इज हाउ मच, ऑप्शन नंबर डी इज 39। क्लियर, तो चलिए बेटा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्लियर, बहुत मज़े से कर रहे हो क्वेश्चन, मुझे बड़ा मज़ा आता है ऐसे क्वेश्चन करवा के, पता है। बट प्रॉपर जब बैच में होगा ना मेरे भाई, तो फिर बहुत मज़े देने वाले हो, बहुत बहुत स्वाद आएगा बैच में। चलिए क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, इज डिविजिबल बाय। अब देखो, अब स्प्लिटिंग ऑफ पावर काम आएगा इसमें, क्या काम आएगा, बड़े देर हो गए यार ब्लैक से लिखते हुए, स्प्लिटिंग ऑफ पावर। ठीक है, अब स्प्लिटिंग ऑफ पावर क्या होता है देखो, मैंने क्या लिखूंगा, 4s/61 प्लस 4s/62 प्लस 4s/63 प्लस 4s/64। क्लियर, अब देखो 4s/61 कॉमन लेंगे जरा, क्या आ गया मेरे पास एक, या एक मिनट रुको, इससे पहले मैं एक स्टेप करके दिखाता हूँ तो और आपको इजी लगेगा। क्लियर, क्योंकि भागदौड़ वाला काम है नहीं अपने पास। 4s/61 प्लस 4s/61 इंटू 4s/1। क्लियर, प्लस 4s/61 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 4s/61 इंटू 4 का। क्लियर, सो 4s/61 कॉमन आ गया, 1 प्लस 4 प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4 का। क्लियर, तो 4s/61 इज कॉमन लोग, देखो क्या हुआ, ये 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस ऑफ 64। तो ये क्या बन गया आपके पास, 4s/61 इंटू कितना हो गया, 64, 80, 84 और 85। क्लियर है जी। अब देखो, अब इसको क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू, देखो 85 कैसे लिखूँगा, 4s/61 इंटू 17 गुना 5। देखो 17 और 5 ना, यहाँ पे 17 ना गुना 5 है। देखो क्या करूँगा, क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 4s/1 1 4s/1 इंटू 4s/60 इंटू 17 इंटू 5। तो ये क्या होगा, 5 चौके 20, 20 आ गया, एंड में 0 आ गया। तो डेफिनेटली किससे डिविजिबल है आपका, 10 से। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। तो होपफुली बड़ा मजा आया होगा आपके क्वेश्चन करके गाइस। क्लियर है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका एक शॉर्टकट बताऊंगा आपको मैं अभी के भी, फटाफट क्वेश्चन को ट्राई करो, 10 सेकंड दे रहा हूँ। हाँ जी चलें, तो चलो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन इज √12 प्लस √12 प्लस √12। और सबसे बड़ी बात है करियर एज इंस्टीट्यूट की जो टेक्निकल टीम है ना, हमारे जो क्वेश्चन बनाती है, क्रिएट करती है, टाइप करती है, तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन करके ना आपका कॉन्फिडेंस लेवल तो बूस्ट हो गई, हम टीचर्स को भी बड़ा मजा आता है क्वेश्चन करा के। क्लियर है, चलिए मैंने माना ये x है। क्लियर, और मैं क्या लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू √12 प्लस √12 प्लस ऑफ √12 प्लस दैट। अब क्या करेंगे, इसको स्केयरिंग बोथ साइड्स कीजिए जरा।
तो एक्स स्केयर इज इक्वल टू 12 प्लस ऑफ 12 प्लस ऑफ 12 और प्लस प्लस इन्फिनिटी। अब मेरे को एक बात था, देखो कलर चेंज करेंगे दोबारा बढ़िया से। ये क्या है, ये क्या है आपके पास, ये आपके पास एक्चुअली में क्या है, एक्स है। क्लियर है। तो एक्स स्केयर क्योंकि ये तो वही चलती जा रही है, इन्फिनिटी तक चलती जा रही है, इसका क्या है, तो ये जहाँ मर्जी से उठाओ एक्स ही होगी। एक्स स्केयर इज इक्वल टू 12 प्लस ऑफ एक्स, तो इसको जरा यहाँ लेके जाऊँगा मैं। तो एक्स स्केयर माइनस 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स स्केयर माइनस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्केयर माइनस 4x प्लस 3x, फैक्टराइजेशन बहुत ज़रूरी है इस तरह क्वेश्चंस में, इज इक्वल टू 0। सो x इंटू एक्स माइनस 4 प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 4 एंड x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। वो सॉरी x प्लस 3, तो नेगेटिव वैल्यू लेनी है, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 4। क्लियर। अब इसका शॉर्टकट देखिए, इसका शॉर्टकट देखो, इसके फैक्टर बनाओ। इसके फैक्टर क्या होंगे, 4 गुना 3, सिंगल फैक्टर बनाना है, जो बड़ा होगा ना वही आंसर होगा इसका। ऐसे ऐसे कितने सारे चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए, जो आपको बेटा पता होनी चाहिए। बट कैसे पता चलेगी, जब तक आप करियर एज पे आके हमारे साथ पढ़ोगे नहीं तो कैसे पता चलेगी मेरे बच्चों। क्लियर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, क्वेश्चन इज ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 3 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। अब देखिए जरा ध्यान से, अगर मैं इसको क्या करूं, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस 2a, इसको सारे को इधर ले आते हैं, माइनस 2b मैंने डायरेक्टली खोल दिया, माइनस 2c प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। क्लियर। इस 3 को मैंने तोड़ दिया, इज इक्वल टू क्या हुआ 0। अब देखो, अगर मैं ऐसे करूं, ए स्केयर प्लस 1 का स्केयर माइनस 2a, इसे इजी में भी बताऊंगा बट आपको पहले स्केयर बनाना आना चाहिए। तो क्या करूँ, बी स्केयर प्लस 1 का स्केयर माइनस 2b प्लस ऑफ सी स्केयर प्लस 1 स्केयर माइनस 2c इज इक्वल टू 0। ये मैंने क्या कर दिया, तो स्केयर में फॉर्मुलेट कर दिया। इससे आसान तरीका भी है बट यू मस्ट नो द करेक्ट मेथड ऑल्सो। सो ये क्या बन गया आपके पास, a माइनस 1 का होल स्केयर प्लस b माइनस 1 का होल स्केयर प्लस ऑफ c माइनस 1 का होल स्केयर इज इक्वल टू 0। तो a यहाँ से कितना आया 1, बिकॉज इंडिविजुअल भी वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए। मैं फिर एक बार एक सब बढ़ा ही देता हूँ, कोई बात नहीं। अगर ऐसा होगा तो मैंने आपको अलजेब्रा में पढ़ाऊंगा, अगर पढ़ोगे तो मेरे से, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0। कभी भी किसी स्केयर वैल्यू का सम 0 नहीं हो सकता जब तक वो वैल्यू इंडिविजुअली 0 ना हो। क्लियर। तो अगर लेट मी चेंज द कलर, तो ये क्या बोलूँगा मैं भाई, a माइनस 1 का स्केयर इज इक्वल टू 0, b माइनस 1 का स्केयर इज इक्वल टू 0 एंड c माइनस 1 का स्केयर इज इक्वल टू 0। सो a माइनस 1 इज इक्वल टू 0, b माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड c माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 1। ठीक है जी। तो आपसे क्या पूछ रहे हैं, a प्लस बी प्लस सी, 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 इज माई ऑप्शन। बट क्या इतना लंबा चौड़ा करना रेलेवेंट है, बिल्कुल भी नहीं। देखो अब ध्यान से देखो, अब वैल्यू पुटिंग पे जाओ, सबसे पहले वैल्यू पुटिंग पे जाओ, आप कुछ मत करो। देखो यहाँ पे कितना है, 1 2 3 3 6, 2 3 6, तो a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 1 पुट करो। बट ये वैल्यू पुटिंग आएगी कहाँ से, जब तक आप करियर एज इंस्टीट्यूट पे आके मेरे से क्वांटिटी एप्टीट्यूड नहीं पढ़ते, सॉरी, और अलजेब्रा के बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट नहीं सीखते, जब तक इनमें थोड़ा सा हार्ड टाइट रहेगा। चलो बच्चे अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन अ टाउन population was 8,000. Okay, in 1 year the male population increased by 10% and the female population increased by 8%, but the total population increased by 9%. तो क्या दिक्कत है, एलिगेशन लगा दो। कैसे, देखो मेल है कुछ क्या है, फीमेल है। मेल कितने इंक्रीज हुए हैं 10%, फीमेल कितने इंक्रीज हुए 8%। देखो जो भी ये आएगा ना, इनके बीच का कोई नंबर आना चाहिए। ठीक है जी। क्या 10 और 8 के बीच का 9 नहीं, बिल्कुल आगे जी 9%। माइनस करो इसको, 9 माइनस 8 कितना हुआ 1, और 10 माइनस 9 कितना हुआ 1। तो इसका मतलब मेल इसी का टू फीमेल है। तो मैं कह सकता हूँ 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आई
8,000। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई? 4,000। तो चाहे वो मेल पूछ लें चाहे वो फीमेल पूछ लें, तो यही आपका क्या होने वाला सुंदर सा बच्चे? उत्तर। क्लियर? तो यही आपका आंसर होगा। चलिए, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े? फटाफट बताइए जल्दी से, ज़रा एक बार ये रिवीजन कर लो। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना, ठीक है? तो मैं सीक्वेंस को क्वेश्चन चेक कर लूँ। चलिए बच्चे, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। देखिए, राम सेव्स 14% ऑफ हिज सैलरी वाइल श्याम सेव्स 22% ऑफ द सैलरी। ओके, राम सेव्स लिख लेते हैं, इज इक्वल टू हाउ मच? 14%। श्याम सेव्स हाउ मच? 22% लिखना ठीक रहता है। इफ बोथ गेट द सेम सैलरी एंड श्याम सेव्स 1540, वट इज द सेविंग ऑफ श्याम? देखो, सबसे पहली बात, अब श्याम कितने सेव कर रहा है? 22%। बट एक्चुअल में वो कितना डेटा है? 1540। ये किस पे कटेगा? 7 पे। तो 1% की वैल्यू कितनी हुई? 70। ठीक है जी। अगर मैं 100% निकाल दूं तो सैलरी आ जाएगी। सैलरी कितनी आ गई? 7,000। तो इसका 14% कितना होगा? 14 7 98 980। ऑप्शन बी। देख रहे हो क्या तेज तर्रार क्वेश्चन हो रहे हैं? तो अब यार मेरे साथ, हमारे साथ करियर एज पे जो बच्चे पढ़ते हैं ना, वो भैया ऐसे ही करते हैं, वो धुम्मा ही उठाते हैं फिर। ठीक है, नीचे नंबर दिया 95515004, कॉल ज़रूर कीजिएगा एक बार। ठीक है, और बताइएगा ये जो आप लोग पढ़ रहे हैं टेस्ट सीरीज से कैसी लगी। क्लियर है? ज़रूर बताइएगा बेटा, फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सो दैट अगर कोई हमें लगता है इंप्रूवमेंट, आप ही बताएंगे ना हम इंप्रूवमेंट का। चलिए, ठीक है, चलिए। When 75 is added to 75% of a number, the answer is the number. Find 40% of that number. अच्छा क्वेश्चन है, इजी है। देखो, मैंने माना लेट द नंबर इज इक्वल टू, मैं मानता हूँ नंबर मेरा p मान लो। ठीक है, अब उसने क्या बोला? 75 इज एडेड टू 75/100 ऑफ अ p, तो ये क्या हो गया? पी मेरे पास आंसर है। क्लियर है? पी मेरे पास आंसर है, तो इसको काटो जरा 3/4। सो 75 इज इक्वल टू पी माइनस 3/4p। ठीक है जी। 75 क्या हुआ मेरे पास? 4p माइनस 3p अपॉन 4। एलसीएम लीजिए इसका, देन मल्टीप्लाई। सो p इज इक्वल टू हाउ मच? 75 इंटू 4 इज इक्वल टू हाउ मच? 300। अब आपसे सिंपल सिंपल क्या पूछ रहा है? इसका 40%, तो निकाल दीजिए जरा। 300 इंटू 40/100, 4 दिए कितना होता है? 120। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? देखिए, इतना सब आडंबर करने की ना ज़रूरत नहीं थी। अब मैं आपको आपके करियर एज इंस्टीट्यूट की कुछ बात बताता हूँ। देखो, अगर मेरे पास दिया हुआ है कि उसका 75% ऐड करने पे 75 होना चाहिए, तो क्या 25% की वैल्यू 75 होगी? कुछ सोचो, अगर ये 75% है किसी नंबर का और उस नंबर में उसका 25% जोड़ दूंगा, तो क्या 100% ऑफ नंबर आ जाएगा? यही तो बात थी। तो 100% ऑफ नंबर क्या था मेरे पास? 300। बात खत्म। ये लेवल ऑफ टीचिंग है भाई साहब हमारा। बच्चों, ये लेवल ऑफ टीचिंग है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें सीखनी है तो 9551500041 पे कॉल करो। ये क्वेश्चन एक हल्की सी झलकियाँ हैं जो हम आपको एक्चुअली में डिलीवर करने वाले हैं। क्लियर है? तो लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। A person sells an article at 75 and gain as much as percentage as the cost price of the article in rupees. Okay, the cost price of the article is, देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब आपको क्या करना है? इसका मुझे आंसर बताना है। ठीक है, कैसे करोगे? कैसे करेंगे? कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? देखो, इसमें हम ना ऑप्शंस का यूज़ करते हैं। मैं ऑप्शन सी लूँगा क्योंकि सी मेरे पास डायरेक्ट दे रहा है। देखो वो क्या कह रहा है, अब पर्सन सेल्स एन आर्टिकल 4, मेरे को सीपी नहीं पता, बट मुझे एसपी तो पता है कितना है, एंड गेन एज मच एज परसेंट एज कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। अगर मैं इसको क्या कर दूं, 50 करता हूं इस कॉस्ट प्राइस को। देखो मैंने ऑप्शन क्यों लिया, ऑप्शन का सबसे बढ़िया तरीका यही है। ठीक है, देखो यार सीधी सी बात है, प्रॉफिट हो रहा है तो ये तो आंसर आ ही नहीं सकता। क्लियर है?
अगर आपने ये किया, देखो अगर मैंने 50 लिया तो सीधा सीधा देखो मेरे पास क्या आएगा, 50 ले रहा हूँ, कितने परसेंट का प्रॉफिट आ रहा है, 50% का है। तो वही तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि 50 का 50% जोड़ोगे तो 75 आना चाहिए, वही तो आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी। यार ये ना कुछ यूनिक से तरीके हैं, क्योंकि अगर मैं XYZ में घुसा ना तो ये क्वेश्चन में बहुत बड़ा मतलब क्या बोलते हैं ना, खिचड़ी पक जाएगी, रायता फैल जाएगा, ठीक है। तो करियर राइज वो कभी नहीं चाहेगा। तो इस नंबर पर कॉल करो और फटाफट बैच में इनरोल हो जाओ, ताकि आपको ऐसे क्वेश्चन ऐसे चुटकियों में ज़बरदस्त चुटकी बजाते हैं जैसे मैं कर रहा हूँ। चलिए, अ फ्रूट सेलर मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20% बाय सेलिंग मैंगो एट अ सर्टन प्राइस। ओके, तो 100 की चीज़ थी, मैंने कितने की बेची जी, 120 की। क्लियर है, ये CP हो गया और ये मेरे पास क्या हो गया, SP हो गया। क्लियर। इफ ही चार्ज ₹1 मोर फॉर ईच मैंगो ही कैन मेक अ प्रॉफिट ऑफ 40%। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे अगर यहाँ पे 20% का प्रॉफिट हुआ और सेकंड केस में वो बोल रहा है कि बेटा यहाँ पे 40% का प्रॉफिट हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने 1 रुपया क्या कर दिया, 1 रुपया बढ़ा दिया। अगर आपने बेटा 1 रुपया बढ़ाया होगा तो इसका मतलब क्या हो गया, 140%, -140% सॉरी 140% -120% इजिकल टू कितना मेरे पास, 1 रुपी। सो क्या मैं कह सकता हूँ 20% इजिकल टू क्या होगा, 1 रुपी। तो आपसे क्या पूछा, डायरेक्टली सेलिंग प्राइस पूछा, तो सेलिंग प्राइस कितना है, 120%। तो 20% की वैल्यू अगर 1 है तो 120% की वैल्यू क्या होगी, इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई की तो 6 रुपये इज माई आंसर। अगर वो कॉस्ट प्राइस पूछता तो 5 रुपये आ जाता, और ये 6 क्या मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो आई थिंक ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है और आपको सच में मुझे पता है मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, मनी मनी छलांगे मार रहे हो, ठीक है। द रेशो 4:3.5 रेशो 2:5 इज सेम एज किसके सेम है, चलो देखते हैं। देखो अगर मैं लिखूँ 4:3.5 रेशो ऑफ 2:5, क्लियर है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2:2 3.5 और रेशो 2:5, और इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2:7 ओवर 2:5। तो इससे एक पावर काटिए, 2 आ गया। सो 2:2 रेशो ऑफ 1, यानी 4 रेशो कितना है आपके पास, 1। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ योर राइट आंसर। क्लियर। तो बहुत मज़ेदार क्वेश्चन चल रहे हैं बच्चे। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पर्सन डिस्ट्रीब्यूट हिज पेन्स अमंग 4 फ्रेंड्स A B C D इन द रेशो, चलिए A रेशो B रेशो C रेशो D। क्लियर। ये कितना 1/3, ये कितना 1/4, ये कितना 1/5 और ये कितना 1/6। क्लियर। तो इसका एलसीएम लोगे 3 4 5 6 का एलसीएम कितना आएगा आपके पास, 3 4 5 6 का एलसीएम कितना आएगा आपके पास, हाँ जी बताइए। 60 ले लूँ, चलो 60 ले लेते हैं। अगर मैंने एलसीएम 60 लिया तो सबको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो गया 20 रेशो ऑफ 15 रेशो 12 और ये कितना होगा रेशो 10। तो इसका मतलब ए के पास क्या है, ए के पास क्या आ गया 20, बी के पास कितना आ गया 15, सी के पास कितना है 12 और डी के पास कितना है 10। तो टोटल क्या हो गया इनका 20 + 15 + 12 + 10, तो कितना हो गया 20 35। तो आंसर इज 57, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। तो कुछ ऐसा कुछ खास था नहीं इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिर्फ एलसीएम था। ए स्टार्टेड अ बिजनेस विद 21,000 रुपीज़, ओके ठीक है। ए रेशो बी है एंड लेटर बी ज्वाइन विद 36,000। तो ए ने क्या किया है 21,000 रुपये लगाए हैं और बी ने कितने लगाए हैं 36,000 रुपये लगाए हैं।
आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स डिड बी ज्वाइन इफ द प्रॉफिट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन इक्वल रेशो। इसका मतलब देखो ए ने क्या किया 12 महीने लगाए, तो क्या मैं कह सकता हूँ बी ने क्या लगाया 12 माइनस एक्स महीने। क्लियर, कुछ टाइम कम लगाया होगा ना, तो ये देखो कटिंग करो इसकी जरा 3 7 21 ये गया 12 पे, तो 12 से कटा 12 तो 7 इज इक्वल टू 12 माइनस एक्स, तो एक्स कितना आ गया 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5। पार्ट टाइम का बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। क्लियर है। तो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट बैचेस प्लीज़ कॉन्टैक्ट 95515000 और 41। क्लियर है। जिन क्वेश्चन पे मुझे लगता है टाइम लगाना चाहिए बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगा। क्लियर है। चलिए इस क्वेश्चन में पढ़ते हैं, कुछ था इस क्वेश्चन में सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। द क्वेश्चन इज इन व्हाट रेशो wheat रुपीज 32 रुपीज पर केजी शुड बी मिक्सड विद 24 पर केजी। इसका मतलब देखो मुझे सीपी भी है, ये भी सीपी दिया है और ये भी क्या दिया, ये भी कॉस्ट प्राइस दिया है। सो दैट द सेलिंग ऑफ द मिक्सचर एट 39 पर केजी प्रॉफिट ऑफ 30%। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ 130% की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास 39 रुपीज़। सो 100% की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, इसको काटिए 13 10 से और 13 3 39, तो इसको कीजिए 10 से मल्टीप्लाई और इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो मैं कह सकता हूँ 100% की वैल्यू कितनी होगी 30 रुपीज़। तो कुछ नहीं करना, फिर एलिगेशन लगा दो, क्योंकि बेटा ये क्या था मेरे पास, ये सेलिंग प्राइस, और मैं सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस से कभी कंपेयर नहीं कर सकता विदाउट फर्दर इंफॉर्मेशन। ओके, तो 32 को मिक्स किया मैंने किसके साथ 24 के साथ, और एक्चुअल रेट कितना था 30, तो इसको कीजिए माइनस, सो एक अपना 6:2, सो आंसर इज 3:1। ऑप्शन नंबर ए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी कैन डू 1/4 ऑफ द वर्क इन 10 days। सो पी क्या कर रहा है 1/4 ऑफ द वर्क कितने दिन में कर रहा है बेटा 10 days में। ओके, एंड क्यू कैन डू, एंड क्यू क्या कर रहा है भाई 40% ऑफ द वर्क इन हाउ मेनी डेज 40 days। एंड आर कैन डू 1/3 ऑफ द वर्क इन हाउ मेनी डेज 13 days। इसको मल्टीप्लाई करो जरा। सो पी कंप्लीट काम को करने में कितना टाइम लगेगा 40 days। ओके, क्यू काम को करने में कितना दिन लगेगा, काटिए 100 days, और आर कितना टाइम लगाएगा 39 days। तो डेफिनेटली जो सबसे कम दिन लेगा वही तो क्या करेगा, जो सबसे कम दिन लेगा बेटा वही तो क्या करेगा, सबसे जल्दी काम करेगा। जो सबसे कम दिन लेगा वही सबसे जल्दी काम करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज कवर्ड इन 3 1/4 आवर्स एट अ स्पीड ऑफ 52 किलोमीटर पर आवर। ओके, यहाँ से डिस्टेंस हम निकाल लेंगे। इफ द स्पीड इज इंक्रीज बाय 65 किलोमीटर पर आवर, पहले 52 थी अब कितनी होगी 13 होगी, हाउ मच टाइम वुड बी सेव्ड। तो ये कह रहा है कितना टाइम सेव किया जा सकता है, बताओ जरा, बता सकते हो। चलो देखते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहली बात मेरे पास टाइम कितना दिया है 3 1/4 आवर, यानी 4 3 12 13/4 घंटे। ओके, मेरी इनिशियल स्पीड क्या है इनिशियल स्पीड इज हाउ मच 52 किलोमीटर पर आवर। तो कैन आई फाइंड आउट द डिस्टेंस, डिस्टेंस इज हाउ मच स्पीड इनटू टाइम। सो डिस्टेंस इज स्पीड इज 52 13/4, तो ये कितना होगा 13 × 13 कितना होगा 169 किलोमीटर। क्लियर। अब ये क्या कह रहा है कि भाई लोग 65 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चाहिए। अगर 65 किलोमीटर प्रति घंटे की मुझे स्पीड चाहिए तो अब क्या होगा डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस इज हाउ मच 169 इज इक्वल टू स्पीड इनटू ऑफ 65, ओ सॉरी नॉट स्पीड, इट हैज़ टू बी 65 इनटू टाइम। स्पीड इज हाउ मच 65 इंटू ऑफ टाइम। क्लियर। 13 पंजे 65, 13 × 13, सो टाइम कितना आ गया मेरे पास 13/5 आवर्स। तो ये कितना हो गया 2/5 आवर,
क्लियर। इसको जरा मिनट्स में कन्वर्ट करें, इसको मिनट में कन्वर्ट करें। सो 13/4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 + 1/4 इंटू 15 तो ये कितना हुआ 3 आवर प्लस 15 मिनट, यानी 180 + 15 इज इक्वल टू हाउ मच, 195 मिनट। ओके, अब देखिए ये कितना हुआ 120 प्लस, इसको भी ज़रा 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस 24 मिनट। ओके, तो ये कितना हो गया 144 मिनट। ओके, तो कितना टाइम सेव होगा, टाइम सेव्ड इज 195 माइनस 144 इज हाउ मच। कुछ गलती की, एक बार चेक कीजिए फटाफट, कुछ गलती हुई है, कुछ में भी थोड़ा सा मुझे कुछ लग रहा है कहीं पे कुछ, क्या यहाँ पे कुछ मैंने गलती की है। 13/4 15 चौके 60 195 मिनट्स ही आएगा। क्लियर है, सेकंड में 13/5 है। ओके 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 ओके, आई वाज मिस्टेक, आई मेड मिस्टेक, यहाँ पर गलती हुई है सज्जनों, भाई और बहनों, कोई ना, हो जाता है। 2 + 3/5, तो इसको किससे करो 12/12, तो ये कितना होगा 2 आवर प्लस 36 मिनट, तो ये कितना होगा 120 + 36 156 मिनट। तो टाइम सेव्ड कितना होगा 195 माइनस 156, तो ये कितना एंड में 9 आना चाहिए। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 39 मिनट्स। ओके, चलिए आज का सेशन यहीं तक, लंबा सेशन हो गया मुझे भी लग रहा है थोड़ा सा, है ना। चलो कोई बात नहीं, चलता ही रहेगा, पढ़ना है तो भैया बैठना ही पड़ेगा। क्या और कोई तरीका सोच सकते हो इस क्वेश्चन को करने का? चलो बैच में आओगे तो बताऊंगा। चलिए, थैंक यू गाइस, करियर इंस्टीट्यूट का जुड़ने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ फॉलो कीजिए यूट्यूब, फेसबुक और टेलीग्राम चैनल पे। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9551500841 और आवर एड्रेस इज दैट। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू स्टूडेंट्स, सो सी यू टुमारो।